पर जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। जी हां दोस्तों, सेना के बयान से गोदी मीडिया की हो गई थू-थू। प्रियंका गांधी के एक वीडियो से मच गई सनसनी। 2 दिन के बाद आखिर क्यों देश के नाम संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी ने? देशवासियों ने सरकार को जम के रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गोदी और डॉगी मीडिया का झूठ जनता के सामने आ गया? आखिर 10 मई से पहले लगातार 4 दिनों तक डॉगी और गोदी मीडिया ने जिस तौर पर झूठ चलाया और परोसा और अपने टीआरपी के चक्कर में जिस तरीके से भारतीय सेना के पराक्रम की उन चीजों पर भी बात की जिससे दुश्मन देश को फायदा हो सकता था, कैसे 12 मई को धराशायी हो गया। और 12 मई को एक बार फिर से प्रियंका गांधी का वो कौन सा वीडियो सामने आ गया जिसकी बुनियाद पर सनसनी सी मची है, जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिर प्रियंका गांधी का वो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तौर पर हिट कर रहा है दोस्तों? मगर इन तमाम चीजों के बीच में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने दिनों का, इतने समय का इंतजार करना चाहिए था, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, सीजफायर होने के बाद में 12 मई तक वो देश के नाम संबोधन क्यों नहीं दिया उन्होंने? आखिर क्या अमेरिका के सामने वाकई भारत ने किसी दबाव में आकर के सीजफायर कर लिया? आखिर क्या है पूरा माजरा दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आपने देखा कि 22 अप्रैल को देशवासियों के साथ में किस तरीके से आतंकवादियों ने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको मौत के घाट उतारा। और जब हमारी सरकार ने आह्वान किया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, ऐसा प्रहार करेंगे कि धरती के आखिरी छोर तक उनको जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए, चुन चुन करके मारेंगे। सत्ता पक्ष के साथ में विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां पूर्ण रूप से खड़ी हुई। तो फिर ऐसी स्थिति में मीडिया का रवैया क्या रहा? ऐसी स्थिति में आखिर 2 दिनों के बाद में सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री को याद क्यों आया कि देश के नाम संबोधन होना चाहिए? आपने देखा दोस्तों कि एक एक करके जिस अंदाज में, जिस तरीके से सेना का पराक्रम दिखा, जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया। मगर इसी बीच में अमेरिका के दबाव में भारत सीजफायर के लिए तैयार हो गया, यानी कि युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। सवाल उठे चारों तरफ से। मगर बीच में जब टसल चल रहा था पाकिस्तान से, कैसे हमारी मीडिया ने किस किस तौर पर झूठ परोसा दोस्तों, आपने देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर मैं आपको ले चलना चाहता हूं 12 मई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जब सेना ने किया। आपको सुनवाते हैं। 12 मई को डीजीएमओ जनरल राजीव घई ने कहा क्या है, किस तरीके से फैलाए जा रहे झूठ से पर्दा हटाया। दोस्तों, आज का गिद्ध मीडिया के उन सभी झूठ को तार तार होता हुआ आपने देखा, जिसमें हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है, कैसे इस युद्ध के बीच में हमारे सेना की पोजीशन पाकिस्तानी ड्रोन को गिराए जाने की तकनीक तक पर थथराई करके जाने अनजाने में दुश्मन देश को आगाह कर रहा था। यहां तक कि खबरें धड़ल्ले से चलाई जा रही थी कि हमारी आर्मी पाकिस्तान में घुस गई, पाकिस्तान की आर्मी हमारी सीमा में आ गई। मगर दोस्तों, भारत के डीजीएमओ ने खुद इसे किस तौर पर बताया, कैसे यह पूरा का पूरा नैरेटिव गलत हुआ। भारत सरकार के पीआईबी ने इस बयान को शेयर करके लिखा, चूंकि आतंकवादियों पर हमारे सटीक हमले एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए बिना किए गए थे, हमें अनुमान था कि पाकिस्तान भी सीमा पार किए बिना जवाब देगा। उसी के अनुसार हमने पहले से ही अपने वायु रक्षा तंत्र को तैयार कर लिया था। हमारे पास उपलब्ध काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संसाधनों और वायु रक्षा हथियारों को भारतीय वायुसेना की समान प्रणालियों के साथ विशेष रूप से एकीकृत किया था। यानी कि दोस्तों, मीडिया यह चलाता रहा कि भारत की आर्मी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके घुसी। मीडिया यह चलाता रहा कि हमारी सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, हवाई सीमा को पार करके पाकिस्तान में गई, जबकि ये डीजीएमओ ने इससे डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया था, हमने सीमा पार नहीं की थी। खुद सुनिए। आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस
ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टीयर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। हालांकि दोस्तों, सेना का पराक्रम अभी भी जारी है। 12 मई के सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारे सभी मिलिट्री बेस, इक्विपमेंट्स, सिस्टम चालू हैं, किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर मिशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत रामचरितमानस के एक दोहे से की। उन्होंने कहा, बिने न मानत जलाद जड़, गए 3 दिन बीत, बलिराम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। ये उन्होंने चौपाई सुनाई दोस्तों। मगर देशवासी ये पूछ तो रहे सरकार से कि हमारी सेना के पराक्रम को अधूरे में सरकार ने क्यों लटका दिया। क्यों एक मौका था जब पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी तमाम अड्डों को, ठिकानों को ध्वस्त करने का मौका था। हमारे खुद पूर्व सेना अध्यक्षों ने, 2 सेना अध्यक्षों ने और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेना अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी सवाल उठाए। तो फिर ऐसे में मोदी सरकार ने सीजफायर क्यों किया? लोग ये कह रहे हैं अमेरिका ने दबाव डाला। जिस दबाव में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आए थे, जिस दबाव में इंदिरा गांधी नहीं आई थी, मगर ये सरकार दबाव में आ गई। इसी बीच में फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर, जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार में देशद्रोह का केस लगा था, जिन्हें बाद में अदालत से राहत मिली, अब जबकि युद्ध विराम हो चुका है, तो एक बार फिर नेहा सिंह राठौर अपने खास अंदाज में सरकार को घेरते हुए दिखे दोस्तों। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब देश के कई सारे ऐसे लोग जो वोकल लगातार रहते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, जैसा कि फोक सिंगर नेहा का जिक्र भी मैंने आपके सामने किया, मगर इन तमाम चीजों के बीच में सवाल कई सारे हैं और उन सवालों को लेकर के देश की जनता अब अपने मन मस्तिष्क के सोचने के साथ साथ में सरकार के सामने भी पूछने की हिम्मत भी कर रही है। मगर मौजूदा वक्त में जब अभी भी सेना की तरफ यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन,
यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक तरीके से जारी है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी किस्म की कोई हिमाकत या दुस्साहस होता है तो फिर से सेना कड़ी कार्रवाई के साथ में सख्त एक्शन की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मौजूदा वक्त में क्या किया जाए, मौजूदा वक्त की स्थितियों को क्या सरकार अपने देशवासियों के साथ में उस तौर पर इंट्रैक्शन कर रही है जिस तौर पर जनता, देश के वासी, देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वो मीडिया जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मगर जब सरकार के प्रति अपनी सारी निष्ठा और उसमें झुक जाए मीडिया, वही बातें करें जो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, उसे सूट करे, तो ये जनता के हित में नहीं होता है, ये देश के हित में नहीं होता है। और सेना के इस जवाब ने, इस बयान ने मीडिया के सच को सामने ला दिया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचाएं शेयर करके।